नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आई दृष्टि का जो साइंस का पोर्शन है, जो साइंस है का करेंट अफेयर है, उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है तो इसे शेयर भी कर दीजिए। फर्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिसाइल PL-15, मतलब PL-15 मिसाइल के बारे में क्या सही है। ठीक है, इट इज़ एयर टू एयर मिसाइल, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय चाइना, और विच अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन से सही है। यह एक वायु से वायु मिसाइल है, या फिर और दूसरा है इसे चीन द्वारा विकसित किया गया है, कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सी सही है, दोनों सही है। ये PL-15 जो है इज अ बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल डेवलप्ड बाय चाइना, याद रखिएगा। मैच द फॉलोइंग है, स्पेडेक्स किससे रिलेटेड है। ठीक है, स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक सही है। POEM-4 एटॉमिक री एंट्री ट्रैकिंग, IS-4OM यह सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, तीनों करेक्ट मैच है। स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट हिंदी में दे रखा होगा, सॉरी इसका हिंदी में नहीं दे रखा है। और दूसरा है POEM-4 एटमॉस्फेरिक रीसेंट्री ट्रैकिंग, और IS-4OM सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन। नेक्स्ट है मिलिट्री टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हारोप is a suicidal drone used by Indian Army. It was developed by, मतलब हारोप जो है एक आत्मघाती ड्रोन है, ठीक है, जिसे भारतीय सेना द्वारा उपयोग किया गया है। इसे किसने विकसित किया है, तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है उसने हेरोप को विकसित किया है। ठीक है, याद रखिएगा। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है इसमें। which of the following states with their renewable energy potential। राजस्थान कितना रिन्यूएबल एनर्जी है, दूसरा महाराष्ट्र के पास, तीसरा गुजरात के पास रिन्यूएबल एनर्जी शेयर। तो तीनों करेक्टली, इसका ए, बी और सी। राजस्थान के पास 20.3% रिन्यूएबल एनर्जी है, गुजरात के 10.3%, महाराष्ट्र के पास 11.8%। ठीक, याद रखिएगा। एम्स इनोवेशन से क्वेश्चन है, भारत का पहला विदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर कहाँ स्थापित किया गया है। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड MRI स्कैनर विल बी इंस्टॉल्ड, कहाँ ये होगा। IIT दिल्ली, IIT अहमदाबाद, PGI चंडीगढ़ और निमांस बेंगलुरु। तो ये एम्स दिल्ली में इस्टेब्लिश किया जाएगा, एम्स दिल्ली में। ठीक है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से क्वेश्चन है नहीं। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है।
वेयर इज़ नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बिंग सेटअप? सोनीपत, मेरठ, गोरखपुर, फरीदाबाद। तो ये गोरखपुर, याद रखिएगा। यूपी के लिए तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूपी करेंट अफेयर और प्लस अदर। वैसे तो है ही नॉर्थ इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट है डिफेंस डील से। इंडिया साइन 63,000 करोड़ राफेल एम डील विद विच कंट्री? हम किस कंट्री से इंडिया राफेल खरीदता है? आपको पता होगा, ये फ्रांस से इंडिया राफेल खरीदता है। कितने की है? 63,000 करोड़। क्वेश्चन है नेक्स्ट है, INS Arnala is a anti-submarine warfare vessel. It was developed by Indian Navy in 2024. Yes, both are right हैं कि ये एक जो INS अर्नाला है एंटी सबमरीन है, ठीक है, वारफेयर वेसल है और इसे इंडियन नेवी द्वारा डेवलप किया गया है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर से, अकॉर्डिंग टू द सिप्री व्हाट वाज ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन 2024? 2024 में वैश्विक सैन्य खर्चा कितना था? तो ये 2,718 बिलियन डॉलर खर्च है जो, ठीक है, पूरे दुनिया ने इतना खर्च किया है। भारत का कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति, टोटल प्राइमरी एनर्जी 2023-24 में कितना रही है, ठीक है। तो ये 9,03,158 KTOF। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग का है, चंद्रयान 3, चंद्रयान 5 और POME-4। ये हमने अभी पीछे डिस्कस किया है। POEM-4 क्या है? ये है एटमॉस्फेरिक री एंट्री मॉनिटरिंग, ठीक है, एटमॉस्फेरिक री एंट्री मॉनिटरिंग करेगा। पोएम 4 याद रखिए। चंद्रयान 3 पेलोड क्या है? चैनसेट चंद्रयान 3 का। STE यानी टेम्परेचर प्रोब। और चंद्रयान 5 ज्वाइंट मिशन विद जापान। चंद्रयान 5 जो भेजा जाएगा वो मिशन कोलैब करके जापान के साथ भेजा जाएगा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य कौन सा है? विच इज इंडियाज ओनली वोल्फ सेंचुरी? कौन सी है? तो ये आपकी है महुआ दानर वोल्फ सेंचुरी। याद रखिएगा ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो किसी भी स्टेट PCS के लिए ये इम्पोर्टेंट है, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो ये जो है महुआ दानर वोल्फ सेंचुरी याद रखिएगा। एक चीज़ और देख लेना, ये किस स्टेट में है, स्टेट इसका मालूम कर लेना, इम्पोर्टेंट है। इन विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई थी? हु रिलीज्ड वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024? UNEP, WHO, IQ एयर? तो ये IQ एयर के द्वारा रिलीज की जाती है, ध्यान रखिएगा। स्पेस मिशन से अबाउट सुनीता विलियम के बारे में स्पेस रिटर्न। शी स्पेंड 236 days in space. She returned with 3 astronauts including one from Russia. यस, बहुत सही। 3 एस्ट्रोनॉट के साथ आई थी, एक रसिया से थे, ठीक है, और ये 236 दिन स्पेस में रही। रोबोटिक इनोवेशन से दुनिया का पहला ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट्स हाफ मैराथन हेल्ड इन द अप्रैल 2025? तो ये
बीजिंग में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, बीजिंग में। वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनाइज रोबोट हाफ मैराथन, बीजिंग में, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ये मैच द फॉलोइंग। आइजोम 4 स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट, सिपरी मिलिट्री एक्सपेंडिचर, सही है। समीर इंडिजिनस MRI डेवलपमेंट, यस, सभी ए ऑप्शन सही है, ठीक है। स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट से IS-4OM सिपरी इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करता है, ठीक है, जो कितना था, 9 लाख से ज़्यादा था, मोर देन 9 लाख, सॉरी, मोर देन 9 लाख बिलियन, सॉरी, कुछ था, अभी देखते हैं एक मिनट। जो सिपरी की रिपोर्ट में ये तो सॉरी, 2718 बिलियन डॉलर, 2718 बिलियन डॉलर, 9 लाख के आसपास तो एनर्जी, प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन है इंडिया का। कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन था, ये बीजिंग हो गया, ठीक। और समीर, ये कहाँ हुआ है इस्टेब्लिश, फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप, तो ये एम्स जो है अहमदाबाद, सॉरी, दिल्ली एम्स में से इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, समीर को। DRDO से, DRDO ने किस स्वदेशी ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है, विच इंडिजीनियसली डेवलप्ड ग्लाइड बम वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO। अस्त्रा, शौर्य, गौरव या सुदर्शन, तो ये है गौरव, याद रखिएगा, गौरव इज अ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब weighing 1000 किलोग्राम। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 में किससे जारी किया है, ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी किया है, हु रिलीज्ड एनर्जी स्टैटिक्स ऑफ इंडिया 2025, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस, तो ये NSO, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस, ठीक है, नीति आयोग नहीं, याद रखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। समीर डेवलप इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप MRI, इसके न सही, इट इज डिप्लॉयड इन, ये IIT एम्स, हमने बात करी ना, एम्स दिल्ली में इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा, ना ही ये और कहीं, ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, समीर। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जल अवतरण किया गया, विच वारशिप लॉन्च्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड 2025, विक्रांत, तवासिया, INS सूरत या INS मुर्मू, तो ये तवासिया है, ठीक है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा युद्धपोत, यानी जो वारशिप है, शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा एक तवासिया डेवलप किया गया है, वारशिप। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट 20 हो गए। ये जो हमारा टेस्ट था वो 2020 में 2 पार्ट में डिवाइड था, नेक्स्ट हम बात करेंगे। वर्ष 2024 में सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीप कौन सा था, तो ये एशिया, क्योंकि एशिया, इंडिया नंबर 1 पे, चाइना है, एंड देन इंडिया टॉप पोल्यूशन एमिटर इन द वर्ल्ड। ये नंबर 1, ये कंट्री जो हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन एमिटर कंट्री है, नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे इंडिया,
ठीक है, तो आपको दोनों एशिया से हैं तो एशिया ही होगा। 2024 में दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा देश सर्वाधिक प्रदूषित है? दक्षिण एशिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया, दक्षिण पूर्व की जब हम बात करेंगे तो कौन होगा? एक मिनट। नंबर 1 बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, ये 3 है। वर्ष 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सा शहर है? तो वो नई दिल्ली है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड राजधानी जो है, प्रदूषित राजधानी है, वो दिल्ली है, न्यू दिल्ली, इंडिया, ठीक है, वो तो पता ही है। मिलिट्री एक्सरसाइज हैं और उनका मैच करना है। धर्म गार्जियन और वज्र प्रहार किस किस के बीच हुई है? तो धर्म गार्जियन जो हो रही है वो इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज, और वज्र प्रहार इंडिया एंड यूएस एक्सरसाइज, याद रखिएगा। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ गूगल्स लार्जेस्ट इंडियस कैंपस इन 2025? अतुल्य, अनंता, आकाश और निर्माण, तो ये अनंत, ठीक है, अनंत। किस स्टेट में है ये जाके देख लेना आप लोग, किस स्टेट में है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचारक संयंत्र कौन सा है? विच इज इंडियाज व्हाट द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट? सृष्टि, श्रिया नाम, स्वास्थ्य या प्रकृति? तो ये श्रिया नाम है, श्रिया नाम, ठीक है। ये इंडिजीनियसली ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेमीकंडक्टर चिप से। भारत की पहली स्वदेशी एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? ठीक है, क्या नाम है इसका? फर्स्ट इसमें ऑप्शन दे रखा है जो वो अग्नि, तेजस, शक्ति, तो राइट आंसर है शक्ति, ठीक है, शक्ति है इंडिया का पहला एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप। नेक्स्ट है फॉरेस्ट रिसर्च फैसिलिटीज है। भारत की पहली फॉरेस्ट यानी वन अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? वेयर इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट रिसर्च फैसिलिटी बीन इस्टेब्लिश्ड? पुणे, हैदराबाद, फरीदाबाद और इंदौर, तो ये फरीदाबाद में, ठीक है, याद रखिएगा, ये फरीदाबाद में हुई है। इंडियाज फर्स्ट मतलब फेरेट रिसर्च फैसिलिटी, फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित है? ये फरीदाबाद, हरियाणा। फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट, इबोला वैक्सीन ट्रायल। इबोला वायरस के लिए पहली बार नैदानिक परीक्षण किस देश से शुरू किया गया है? विच कंट्री बिगन द फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल ऑफ इबोला वैक्सीन 2025? केन्या, कोंगो, युगांडा, नाइजीरिया, तो युगांडा द्वारा इसका ट्रायल शुरू किया गया है। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया नया सॉफ्टवेयर क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च्ड बाय इसरो इन 2025? वेदास, एस्ट्रोविजन या फीस्ट?
फीस्ट 2025। तो ये फीस्ट 2025 है, इसरो द्वारा नया एक सॉफ्टवेयर जो लॉन्च किया गया है। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर वी इस्टेब्लिश्ड? पन्ना, रेवा, सतना या बांधवगढ़? तो ये रेवा। एक मिनट देख लेना रेवा कहाँ है। रेवा शायद एमपी में ही है, एक बार चेक कर लेना, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी किस जानवर के भ्रूण को विकसित किया गया है? विच एनिमल एम्ब्रियो वॉज डेवलप्ड बाया इन विट्रो फॉर द फर्स्ट टाइम? जेब्रा, टाइगर, कंगारू या पांडा? तो ये कंगारू मतलब विकसित किया गया है। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। IVF यहाँ तो हम टाइम लगेगा इसे समझाने में, तो आप देख लेना। IVF में क्या होता है, चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा। इसमें स्पर्म प्लस ओवम जो होते हैं उनका फर्टिलाइजेशन जो होता है उनका एक्सटर्नल कराया जाता है, जैसे पेट्री प्लेट में कराया जाता है, और उसके बाद इसे इंजेक्ट कर दिया जाता है फीमेल बॉडी में, ठीक। इतना ध्यान रखिएगा। इसका जो इन विट्रो में फर्टिलाइजेशन होता है वो आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी होता है, ठीक, फीमेल के अंदर नहीं होता है। और उसका फर्टिलाइजेशन कराने के बाद उसे इंजेक्ट कर दिया जाता है फीमेल बॉडी में, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग। पंच इज अ नासा लेड मिशन। इट विल स्टडी द आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। बोथ आर राइट। पंच इज अ नासा का ये मिशन है और ये सन की आउटर स्पेस को स्टडी करेगा। भारत की 422 मीटर लंबी हाइपर लूप टेस्ट ट्रेन किसने बनाई है? हु डेवलप इंडियाज 422 मीटर लॉन्ग हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक? इसरो, बार्क, IIT मद्रास और DRDO? तो ये IIT मद्रास द्वारा बनाई गई है 422 मीटर हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश 2025 में घोषित कर दिया है? तो वो किसे? केन्या, भूटान, जॉर्जिया या वियतनाम? तो ये जॉर्जिया को मलेरिया रहित घोषित किया गया है, ठीक है। याद रखिए इसे, इम्पोर्टेंट है जॉर्जिया। तीसरा लॉन्च पैड किस स्थान पर स्थापित किया गया है? वेयर इंडियाज थर्ड सैटेलाइट लॉन्च पैड इस्टेब्लिश? तूथुकुडी, श्रीहरिकोटा, भुवनेश्वर या चांदीपुर? तो ये श्रीहरिकोटा में इस्टेब्लिश किया गया इंडिया का तीसरा लॉन्च पैड, सैटेलाइट लॉन्च पैड, ठीक है। स्कॉट सैटेलाइट किस भारतीय स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है? विच इंडियन स्टार्टअप लॉन्च स्कॉट सैटेलाइट? बेलाट्रिक्स, अग्निकुल, दिगंतरा या स्काई रूट? तो ये दिगंतरा के द्वारा लॉन्च किया गया SCOT सैटेलाइट, ठीक है, याद रखिएगा। CAR-T थेरेपी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जितना है CAR-T थेरेपी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, डिजाइनर बेबी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी साइंस एंड टेक
ठीक है, ये सारी चीज़ें साइंस एंड टेक का पार्ट है और इन सभी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। आप इनको समझोगे तो ये कार टी सेल थेरेपी क्या है, इसका यूज कैंसर ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। चलो इस पर हम कभी चर्चा करेंगे, ठीक है, कैसे ये काम करते हैं। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कार टी सेल थेरेपी का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनली अप्रूव्ड कार टी सेल थेरेपी? सेल्स्योर, कार्टेमेनी, इम्यूनॉक्स और चिनिकॉर। तो ये कार्टेमी है। कार्टेमी क्या है? भारत का पहला कार टी सेल थेरेपी सेंटर है जो कि इंटरनेशनल द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। कहाँ है ये आप लोगों को सर्च करना है, कहाँ है लोकेशन इसकी। वर्ष 2024 में ई कचरा उत्पादन में भारत का वैश्विक रैंक क्या था? व्हाट वाज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन वेस्ट जनरेशन इन 2024? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये थर्ड है। इलेक्ट्रिक वेस्ट में ई वेस्ट या इलेक्ट्रिक वेस्ट भी इसे बोलते हैं, ई वेस्ट में इंडिया थर्ड है इन द वर्ल्ड। ठीक है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? वेयर इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन इस्टेब्लिश्ड? तो ये लेह में इस्टेब्लिश किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन। ठीक, ओके, ये हमारे 40 क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।